नमस्कार दोस्तों, करंट अफेयर्स रिवीजन फॉर फिल्म 2020 में आपका स्वागत है। आर्ट एंड कल्चर से संबंधित करंट अफेयर्स के रिवीजन का ये हमारा 14th लेक्चर है। इस वीडियो में हम जुलाई महीने के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित करंट अफेयर्स को रिवाइज करेंगे। डिस्कशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल बोन बीबी के बारे में है। देखो, वेस्ट बंगाल में जो सुंदरबन फॉरेस्ट है, यहाँ पर बहुत से लोग रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल मछुआरे, केकड़े पकड़ने वाले लोग या फिर शहद इकट्ठे करने वाले लोग। ये लोग काफ़ी डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रहते हैं वाइल्ड एनिमल्स के साथ, जैसे टाइगर्स, क्रोकोडाइल्स, और डिफ़िकल्ट कंडीशंस में रहकर अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे बहुत से लोगों के द्वारा बोन बीबी को भगवान माना जाता है। मतलब ऐसे लोगों के लिए बोन बीबी जो हैं वो डीटी हैं। डीटी मतलब देवी देवता। और बोन बीबी के सम्मान में एक थिएटर आर्ट परफॉर्म की जाती है जिसका नाम है बोन बीबी पलागान। ये देखो, सदियों पुरानी फोक थिएटर आर्ट है। और इस आर्ट में क्या होता है, इसे बोन बीबी टेम्पल्स के नज़दीक या फिर विलेज के बॉर्डर के पास परफॉर्म किया जाता है। और इस सदियों पुरानी फोक थिएटर आर्ट में स्टोरी टेलिंग होती है। मेनली बोन बीबी, जिनको डीटी माना जाता है, भगवान माना जाता है, उनसे संबंधित स्टोरीज सुनाई जाती हैं। देखो, बोन बीबी के जो फॉलोअर्स हैं उनको लगता है, जैसे मछुआरे, केकड़े पकड़ने वाले लोग, कि बोन बीबी जो हैं वो हमारी सुरक्षा करते हैं वाइल्ड एनिमल से, फॉर एग्जाम्पल टाइगर से। और देखो, एक अनरिटन कोड है, मतलब जिसको कहीं पर लिखा नहीं हुआ है, लेकिन बोन बीबी के जो फॉलोअर्स हैं वो मानते हैं कि बोन बीबी हमें मना करते हैं कि जंगल में जब भी हम जाएं, बंदूक या फिर किसी दूसरे तरह का हथियार ना लेके जाएं। और जंगल में हम तभी जाएं जब हमारे सामने लाइवलीहुड का संकट हो। मतलब हम जंगल से सिर्फ वही चीज़ लें जिसकी हमें आवश्यकता है, इससे ज़्यादा और कुछ हम ना लें। तो ये अनरिटन कोड है, ये विश्वास किया जाता है बोन बीबी के फॉलोअर्स के द्वारा। चलते हैं आगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चंद्रशेखर आज़ाद के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? 23 जुलाई को बर्थ एनिवर्सरी होती है चंद्रशेखर आज़ाद की। ये हमारे फ्रीडम फाइटर थे। देखो, 1924 में एक ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। कब? 1924 में। कहाँ पर? ईस्ट बंगाल में। किनके द्वारा इस्टेब्लिश की गई थी? सचिंद्र नाथ सन्याल, नरेंद्र मोहन सेन, प्रतुल गांगुली, इन्होंने इस ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश किया था। और शुरुआत में ये ऑर्गेनाइजेशन इस्टेब्लिश हुई थी अंसुलियन समिति की एक ब्रांच के तौर पर, मतलब इससे टूट के बनी थी। मेंबर्स कौन कौन से थे? भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद, सुखदेव, राम प्रसाद बिस्मिल, रोशन सिंह, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लहरी। जब देखो राम प्रसाद बिस्मिल की डेथ हो गई तो उसके बाद इस ऑर्गेनाइजेशन को रीऑर्गेनाइज किया गया और चीफ रीऑर्गेनाइजर थे चंद्रशेखर आज़ाद। रीऑर्गेनाइज होकर कौन सी ऑर्गेनाइजेशन बनी? हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। ये कब बनी थी? 1928 में, फिरोज शाह कोटला में। लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवी आपने देखी होगी, उसमें दिखाया गया है जब ये ऑर्गेनाइजेशन बनी थी। और जब इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था, की मेंबर्स थे चंद्रशेखर आज़ाद, ये चीफ रीऑर्गेनाइजर थे। इसके अलावा अशफाकुल्ला खान, भगत सिंह, सुखदेव थापर, जोगेश चंद्र चटर्जी। काकोरी कंस्पारेसी केस में नाम सामने आया था चंद्रशेखर आज़ाद का। इसमें क्या हुआ था, एक ट्रेन लूटी गई थी काकोरी में, जो लखनऊ के पास है। काकोरी ट्रेन इसलिए लूटी गई थी ताकि जो रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज़ हैं उनको फंड किया जा सके। ये कब की घटना है? 1925 की। इसे अंजाम दिया गया था हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन के द्वारा। नेक्स्ट आर्टिकल धम्मा चक्र डे के बारे में है। आज यानी 4 जुलाई को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा राष्ट्रपति भवन से धम्मा चक्र डे की सेलिब्रेशंस को इनाग्रेट किया गया। इंटरनेशनल बुद्धिस्ट कॉन्फेडरेशन मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर के साथ मिलके आषाढ़ पूर्णिमा को धम्मा चक्र डे के रूप में सेलिब्रेट करेगी। इस दिन क्या हुआ था? देखो, धम्मा चक्र डे के दिन इनलाइटमेंट प्राप्त करने के बाद पहली बार महात्मा बुद्ध ने सरमन दिया था अपने 5 शिष्यों को। आषाढ़ पूर्णिमा को आषाढ़ महीने का पहला फुल मून डे होता है। हिंदू कैलेंडर का एक मंथ है आषाढ़, और आषाढ़ महीने का पहला
फुल मून डे होता है, अषाढ़ पूर्णिमा। ये बुद्धिस्ट के लिए देखो दूसरा सबसे ज़्यादा पवित्र दिन है बुद्धा पूर्णिमा के बाद। जैसा हमने डिस्कस किया, उत्तर प्रदेश के सारनाथ में जो डियर पार्क है, हिरनों का पार्क, वहाँ पर महात्मा बुद्ध ने इनलाइटमेंट अटेन करने के बाद अपनी पहली टीचिंग दी थी 5 शिष्यों को। और यहीं से जो धर्म का पहिया है वो घूमना स्टार्ट हो गया था। धर्म चक्र परिवर्तना की टीचिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, देखो इसमें 4 नोबल ट्रूथ और नोबल 8 फोल्ड पाथ के बारे में बताया जाता है। आप ये स्लाइड देखिए। 4 नोबल ट्रूथ, सबसे पहले ट्रूथ ऑफ सफरिंग क्या है, काज क्या है सफरिंग का, उसके बाद सॉल्यूशन क्या है, सबसे लास्ट में इम्प्लीमेंटिंग राइट एक्शन। इसके बाद ये है नोबल 8 फोल्ड पाथ, राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस और सबसे लास्ट में राइट कंसंट्रेशन। तो ये हमने धम्मा चक्र डे के बारे में आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सिद्धि कम्युनिटी के बारे में है। क्या कंटेस्ट है, कर्नाटक की स्टेट गवर्नमेंट ने शांताराम बुदना, जो कि सिद्धि कम्युनिटी से संबंध रखते हैं, इनको मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में नॉमिनेट किया है। तो शांताराम बुदना सिद्धि कम्युनिटी के पहले ऐसे पर्सन हैं जो लेजिस्लेचर रिप्रेजेंटेटिव बने हैं सिद्धि कम्युनिटी के। हम बात करें सिद्धि कम्युनिटी के बारे में, सिद्धि कम्युनिटी एक ट्राइब है जो कि कर्नाटका की है, मेनली धारवाड़, बेलगावी, उत्तर कन्नड़ा डिस्ट्रिक्ट्स में रहते हैं सिद्धि ट्राइब के लोग। 2003 में यूनियन गवर्नमेंट के दौरान सिद्धि कम्युनिटी के लोगों को शेड्यूल ट्राइब में क्लासिफाई किया था। ये इकोनॉमिकली और सोशली काफ़ी ज़्यादा बैकवर्ड हैं और इवन पीवीटीजी ग्रुप में आते हैं, मतलब पीवीटीजी में आते हैं, पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। पहले देखो ये शिकार किया करते थे और शिकार करके फूड इकट्ठा किया करते थे, लेकिन आज के समय में इनका जो मेन लाइवलीहुड है मजदूरी करना, खेती करना। माना यह जाता है अफ्रीकन कम्युनिटी के कुछ लोग इंडिया में आए थे पहले एज ए सोल्जर्स या फिर स्लेव्स, और बाद में 18वीं शताब्दी में वो आज़ाद हो गए थे, मतलब स्लेवरी से उन्हें छुटकारा मिल गया था और इसी वजह से वो यहीं पर रह गए, कर्नाटका के जंगल्स में चले गए थे। आप तस्वीर में देखिए, इनके फिजिकल फीचर्स में आपको निग्रोइड रेशियल स्ट्रेन्स देखने को मिलेंगे, जिससे पता लगता है ये अफ्रीका से आए थे बहुत पहले एज ए स्लेव्स या फिर सोल्जर्स, और स्लेवरी से छुटकारा मिलने के बाद यहीं पर बस गए थे। चलते हैं आगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल हूल दिवस के बारे में है। पहले बात करते हैं हूल दिवस की और उसके बाद कंटेस्ट की बात करेंगे। संथाल रिबेलियन की याद में ये हूल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। संथाल रिबेलियन के बारे में आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री में। संथाल रिबेलियन स्टार्ट हुई थी 30 जून 1855 को और 1856 में ब्रिटिशर्स ने इस मूवमेंट को कुचल दिया था। ये मूवमेंट किस लिए चली थी? ये मूवमेंट देखो आज के झारखंड में चली थी। उस समय संथाली लोगों ने जमींदारी सिस्टम और ब्रिटिश कॉलोनियल अथॉरिटी के खिलाफ विद्रोह का बिगुल बजा दिया था। इस रिबेलियन को लीड किया गया था 4 मुर्मू ब्रदर्स ने, 2 सिद्धू और कानू, तीसरे चांद और चौथे भैरव। कहाँ पर? बोगनादी में। बोगनादी देखो झारखंड के साहिबगंज डिस्ट्रिक्ट में एक गांव है जो संथाल रिबेलियन का मेन सेंटर था। तो इस रिबेलियन के दौरान ट्राइबल ब्रदर्स और सिस्टर्स ने जो कुर्बानी दी, जो करेज शो की, उसी को याद करने के लिए ये हूल दिवस सेलिब्रेट किया जाता है। तो ये हमने बेसिक बातें डिस्कस की हूल दिवस के बारे में। अभी फ़िलहाल कंटेक्स्ट ये है, कोविड-19 की महामारी के कारण झारखंड की सरकार ने हूल दिवस की सेलिब्रेशंस को कैंसिल कर दिया है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल हमारा जोय काली मदर टेम्पल से रिलेटेड है। हालांकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ तो नहीं है, बस हमें इतना जानने की ज़रूरत है कि जोय काली मदर टेम्पल बांग्लादेश में स्थित है। न्यूज़ में इसलिए रहा है क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हाई इम्पैक्ट कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट स्कीम के अंतर्गत में इंडिया ने कुछ ग्रांट असिस्ट किया है बांग्लादेश को,
जिसके कारण वापस से इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट किया जा रहा है और उसी का इनॉग्रेशन था, इसीलिए जय काली माता टेम्पल न्यूज में रहा है। 300 साल पुरानी ये मंदिर रही है। श्री दयाराम रॉय 18वीं शताब्दी में थे, उन्होंने इसको बिल्ड किया था। वहां पर एक बड़ी ही रईस फैमिली होती थी जिसको हम लोग दिघापतिया बोलते हैं। दिघापतिया उस टाइम के जमींदार हुआ करते थे। वहां पर एक बहानी क्वीन थी जिसके दीवानी राइट्स के अंदर में इस पूरे इलाके, मतलब जो नतोर इलाका है, वहां पर ये मंदिर स्थित है बांग्लादेश के अंदर में, और वहीं पर ये स्थित है और उनका जो इन्फ्लुएंशियल एरिया था वो वहीं पर था। इसके अलावा इंडिया और बांग्लादेश ने एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग 2016 में ही साइन किया था, जिसके अंदर में इस मंदिर को रिकंस्ट्रक्ट करने की बात की गई थी, तो उसको अब इंप्लीमेंट कर दिया जा रहा है। इसके बाद नेक्स्ट हमारा आर्टिकल पद्मनाभा स्वामी टेम्पल के बारे में है। एडिटोरियल में हमने ये इशू डिस्कस किया था। अभी सुप्रीम कोर्ट का एक वर्डिक्ट आया है श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल इशू से संबंधित। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी जजमेंट में कहा कि जो ट्रेवनकोर की रॉयल फैमिली है उनके पास सीबेट राइट्स हैं, मतलब डीटी के, भगवान के फाइनेंशियल अफेयर्स को मैनेज करने का अधिकार है। तो ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट ने 2011 की केरला हाई कोर्ट की जजमेंट को स्ट्राइक डाउन कर दिया, जिसमें केरला हाई कोर्ट ने कहा था, आदेश दिया था स्टेट गवर्नमेंट को इस टेम्पल के फाइनेंशियल अफेयर्स को हैंडल करने का। लेकिन इसके साथ साथ सुप्रीम कोर्ट ने अपनी इस जजमेंट में 2 कमेटीज गठित करने का आदेश दिया है। एक एडमिनिस्ट्रेटिव कमेटी जो डिस्ट्रिक्ट जज की अध्यक्षता में होगी, और दूसरी एडवाइजरी कमेटी जो रिटायर्ड केरला हाईकोर्ट के जज की अध्यक्षता में होगी। बात करें इस टेम्पल की, ये हिंदू टेम्पल है, केरला के तिरुवनंतपुरम में है। वैसे ये टेम्पल 8वीं सेंचुरी का है, बट लेटेस्ट जो टेम्पल का स्ट्रक्चर है ये 18वीं सेंचुरी में बनवाया गया था ट्रेवनकोर के महाराज मार्तंडा वर्मा के द्वारा। देखो ये टेम्पल जो है इसे यूनिक चेरा स्टाइल आर्किटेक्चर में बिल्ड किया गया है। भगवान विष्णु का ये टेम्पल है। इसमें भगवान विष्णु अनंत शयना पोस्चर में है और इसके अलावा आदि शेषा पोस्चर में है। यहाँ पर देखो पहला जो ये पोज है ये है अनंत शयनम, सोते हुए, और दूसरा आदि शेषा मतलब किंग ऑफ ऑल सरपेंट्स, मतलब किंग ऑफ ऑल स्नेक्स, सांपों के राजा। वैसे देखो माना ये भी जाता है भारत में वैष्णविज्म से संबंधित 108 जो पवित्र टेम्पल्स हैं उनमें से एक है श्री पद्मनाभा स्वामी टेम्पल। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल गुजरात की रेबारी, भरवाड़ और चारण ट्राइब्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? गुजरात सरकार ने कहा है हम एक कमीशन का गठन करेंगे ताकि इन ट्राइब्स के मेंबर्स की पहचान की जा सके और इन ट्राइब्स के जो असली मेंबर्स हैं वही आरक्षण का लाभ ले सकें, बाकी नहीं। तो इन तीनों ट्राइब्स के बारे में हम थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन तो डिस्कस कर ही लेते हैं। सबसे पहले बात करते हैं भरवाड़ की। ये इस कम्युनिटी के जो लोग हैं देखो प्राइमरली अपने पशुओं को चराते हैं और भरवाड़ ट्राइब में काफ़ी सारे सब ग्रुप्स हैं जैसे अटक्स, गुल, ये मेनली क्ला हैं, कुल हैं जिनका इस्तेमाल किया जाता है मैरिज की एलिजिबिलिटी को डिटरमाइन करने के लिए। इसके बाद बात करें रबारी की। रबारी जिन्हें रेवारी भी कहा जाता है, ये भी देखो घूम घूम के ऊंट, भेड़ या फिर अपने पशु चराते हैं, फॉर एग्जांपल गाय इत्यादि। इनके द्वारा कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? ये भोपा लैंग्वेज बोलते हैं जो कि मिक्सचर है काफ़ी सारी लैंग्वेजेस का, जैसे गुजराती, कच्छ में जो लैंग्वेज बोली जाती है कच्छी, मारवाड़ी वर्ड्स भी होते हैं इस लैंग्वेज में और फारसी के वर्ड्स भी होते हैं। इस लैंग्वेज को इस्तेमाल किया जाता है रबारी लोगों के द्वारा गुजराती स्क्रिप्ट में। और मेनली जो रबारी लोग हैं ये देखो गुजरात, पंजाब और राजस्थान के इलाकों में रहते हैं। रबारी लोगों को एक और चीज़ के लिए जाना जाता है, ये देखो अपने घर में या फिर गांव में दूसरी जगहों पर स्कल्पचर्स बनाते हैं वाइट वाश्ड मड से। वाइट वाश्ड का क्या मतलब होता है? वाइट वाश्ड को देखो लाइम पेंट भी कहा जाता है, CaOH2 ये होता है लाइम पेंट या फिर वाइट वाश्ड। तो वाइट वाश्ड मड की सहायता से ये स्कल्पचर्स मतलब मूर्तियाँ बनाते हैं और इसके लिए इन्हें जाना जाता है। सबसे लास्ट में बात करें चारण की। चारण जिन्हें गद्वी भी कहा जाता है, गुजरात की एक छोटी सी ट्राइब। चारण जो नाम निकलता है वो चार से निकलता है, मतलब ग्रेजिंग, मतलब चराना, जैसे पशुओं को चराते हैं
चार और उसके बाद चारण नाम ये निकल के आता है। जो चारण कमेटी के लोग हैं उन्हें देखो कुछ दूसरी कमेटीज़ के द्वारा पवित्र माना जाता है। खास करके जो चारण महिलाएं हैं उनको कुछ दूसरी मेजर कमेटीज़ के लोगों के द्वारा गोडेस ट्रीट किया जाता है एज ए, समझ गए? मतलब चारण ट्राइब की महिलाओं को इस रीजन में रहने वाली कुछ दूसरी मेजर कमेटीज़ के लोग देवी मानते हैं, गोडेस मानते हैं। तो ये हमने गुजरात की 3 ट्राइब्स के बारे में डिस्कस किया। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल सिंधु दर्शन फेस्टिवल के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? लद्दाख में जो नीमू पोस्ट है वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी ने विजिट किया था और इसी दौरे के दौरान सिंधु दर्शन पूजा भी प्रधानमंत्री मोदी के द्वारा परफॉर्म की गई। सिंधु दर्शन फेस्टिवल जो है ये देखो लद्दाख में इंडस रिवर के किनारे पर सेलिब्रेट किया जाता है। मकसद इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट करने का ये होता है लोगों को इस बारे में बताया जा सके इंडस रिवर, जिसे सिंधु रिवर के नाम से भी जाना जाता है, ये देश की कम्युनल यूनिटी और कम्युनल हार्मनी का प्रतीक है। 3 दिनों का ये फेस्टिवल होता है, सिंधु दर्शन फेस्टिवल। इसे सबसे पहले सेलिब्रेट किया गया था 1997 में और देखो ये हर साल गुरु पूर्णिमा के मौके पर सेलिब्रेट किया जाता है। जैसा आपको पता है हमने डिस्कस भी किया था आर्टिकल में, फुल मून डे वाले दिन होती है गुरु पूर्णिमा और उसी दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। चलते हैं आगे। अगला आर्टिकल तांगम्स के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? पिछले हफ्ते अरुणाचल प्रदेश के सीएम ने एक बुक रिलीज की जिसका नाम है तांगम्स एन एथनो लिंग्विस्टिक स्टडी ऑफ द क्रिटिकली इंडेंजर्ड ग्रुप ऑफ अरुणाचल प्रदेश। तंगम पीपल के बारे में हम बात करें, इस कम्युनिटी के बारे में देखो काफ़ी कम जाना जाता है और ये कम्युनिटी एक बड़ी एडी ट्राइब के अंतर्गत आती है। एडी ट्राइब अरुणाचल प्रदेश की ट्राइब है और इसी ट्राइब का सब ग्रुप है या फिर इस ट्राइब के अंतर्गत ये कम्युनिटी आती है तंगम्स। तंगम्स अब देखो सिर्फ एक गांव में कॉन्सेंट्रेटेड है जिसका नाम है कुगिंग और इस कम्युनिटी के अभी सिर्फ 253 लोग बचे हैं। इनके द्वारा टैंगम लैंग्वेज को बोला जाता है। ये एक ओरल लैंग्वेज है जो कि तानी ग्रुप से संबंध रखती है और ग्रेटर तिब्बतो बर्मन लैंग्वेज फैमिली में आती है। इस लैंग्वेज को यूनेस्को वर्ल्ड एटलस ऑफ इंडेंजर्ड लैंग्वेजेस की कैटेगरी में क्रिटिकली इंडेंजर्ड लैंग्वेज में रखा गया है। वैसे देखो आप ये भी याद रखिएगा अरुणाचल प्रदेश की जो ज़्यादातर लैंग्वेजेस हैं वो सीनो तिब्बतियन लैंग्वेज फैमिली में आती हैं या फिर स्पेसिफिकली अगर हम बात करें तिब्बतो बर्मन और ताई ग्रुप ऑफ लैंग्वेजेस की कैटेगरी में आती हैं, जैसे लोलो बर्मिस, बोधिक, साल, तनी, मिसमी, ह्रुइस और ताई। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल तात्या टोपे के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? महाराष्ट्र की सरकार ने बॉम्बे हाईकोर्ट को सूचित किया नासिक डिस्ट्रिक्ट में इयोला में जो तात्या टोपे का नेशनल मोन्यूमेंट कंस्ट्रक्ट किया जा रहा है, ऑलरेडी इस पर 2.5 करोड़ रुपए खर्च किए जा चुके हैं। तात्या टोपे के बारे में हम बेसिक जानकारी डिस्कस कर लेते हैं। इन्हें रामचंद्र पांडुरंग के नाम से जाना जाता था। 1857 की क्रांति में जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स थे उनमें से सबसे ज़्यादा लीडिंग फ्रीडम फाइटर्स में से एक थे तात्या टोपे। तात्या टोपे ने कानपुर में विद्रोह का बिगुल बजाया। उन्होंने नाना साहिब के ट्रूप्स को लीड किया था। नाना साहिब जो कि पेशवा के एडोप्टेड सन थे, उनकी पेंशन बंद कर दी गई थी, इस वजह से वो 1857 की क्रांति में कूदे और इनकी फोर्सेस को लीड किया गया था तात्या टोपे के द्वारा। लेकिन देखो जब नाना साहिब नेपाल में चले गए थे तो भी तात्या टोपे ट्रूप्स को लीड करते रहे। बाद में उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का भी साथ दिया। 1857 में तात्या टोपे ने ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हुई बैटल को जीता कानपुर में। इसके बाद उन्होंने जनरल विंधाम को फोर्स किया कि वो ग्वालियर की सिटी छोड़ के चले जाएं। इसके बाद उन्होंने रानी लक्ष्मीबाई का साथ दिया ग्वालियर को सीज करने के लिए। बाद में तात्या टोपे हार गए थे लड़ाई सर कोलिन कैंपबेल से। कब? 6 दिसंबर 1957 को।
उनको फांसी पर लटका दिया गया 18 अप्रैल 1859 को। कहाँ पर? शिवपुरी में जनरल मेडे कैंप में। नेक्स्ट आर्टिकल हमारा जरदोजी आर्ट के बारे में है। क्या कंटेस्ट है? देखो लॉकडाउन लगा ना, इसकी वजह से बहुत सारे कारीगर जो जरदोजी आर्ट करते थे, इससे रिलेटेड काम किया करते थे, वो बेरोजगार हो गए। अब उनको काम नहीं मिल रहा है, ये दिक्कत है। हम बात करें जरदोजी आर्ट के बारे में, ये देखो दो वर्ड से मिलके बना है, एक जर प्लस दोजी। मतलब क्या है जर का और दोजी का? जर का मतलब होता है गोल्ड और दोजी का मतलब होता है एम्ब्रॉयडरी, मतलब कढ़ाई। इस आर्ट में गोल्ड या फिर दूसरे मेटल्स की जरी बना ली जाती है, मतलब थ्रेड बना लिया जाता है, और उसके बाद उस थ्रेड को बुन दिया जाता है कपड़े के ऊपर, यानी कढ़ाई कर दी जाती है, जैसा आप इस तस्वीर में देख सकते हो। कहाँ की है ये आर्ट? देखो ये आर्ट भोपाल में काफ़ी ज़्यादा फेमस है। अगर इस आर्ट के इतिहास की बात करें, इसको इंट्रोड्यूस किया गया था मुगल इन्वेडर्स के द्वारा 17वीं शताब्दी में। ये आर्ट इंडिया में आई पर्सिया से। सिग्निफिकेंस क्या है? इसको देखो जीआई टैग भी मिला हुआ है, याद रखिएगा। यूपीएससी जब क्वेश्चन पूछती है ना, जरदोजी आर्ट के बारे में पूछेगी, कहाँ पर ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड है ये आर्ट, ये पूछ सकती है। मेटल्स फॉर एग्जांपल गोल्ड की कढ़ाई कर दी जाती है, ये पूछ सकती है। क्या जीआई टैग मिला हुआ है, ये पूछ सकती है। तो हमने यूजफुल इंफॉर्मेशन डिस्कस की इस आर्ट के बारे में। चलते हैं आगे। तो इस डिस्कशन में फिलहाल इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।